12 नवंबर 2016 रात के 2:17 नई दिल्ली। शहर की सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इसी सन्नाटे के भीतर एक ऐसी हलचल जन्म ले रही थी जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक बड़े आर्थिक बदलाव से गुजर रहा था, लेकिन इस बदलाव की परछाइयों में एक और खामोश युद्ध शुरू हो चुका था। ये युद्ध बंदूकों से नहीं, बल्कि सूचनाओं, गुप्त नेटवर्क और अदृश्य एजेंट्स के जरिए लड़ा जा रहा था। उसी रात देश की खुफिया एजेंसी रॉ के मुख्यालय में एक फाइल खोली गई, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था ऑपरेशन शतरंज। एक ऐसा मिशन जिसका अस्तित्व तक आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया गया। रॉ के रणनीतिकार अजीत डोभाल की निगरानी में यह मिशन धीरे धीरे आकार ले रहा था। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के भीतर एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय हो चुका था जो देश की आर्थिक और सामरिक स्थिरता को अंदर से कमजोर करने की साजिश रच रहा था। यह कोई साधारण आतंकवादी संगठन नहीं था, बल्कि एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ था जिसकी डोरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई थीं। इस नेटवर्क का उद्देश्य केवल अराजकता फैलाना नहीं था, बल्कि भारत की अंदरूनी सिस्टम को इस तरह से तोड़ना था कि देश खुद अपनी ही भार से गिर जाए। हर सूचना अधूरी थी, हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आ रहा था। इस मिशन के लिए चुना गया एक ऐसा एजेंट जिसका नाम तक किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, एक साया जो केवल आदेशों का पालन करता था। उसकी पहचान, उसका अतीत और उसका अस्तित्व, सब कुछ धुंध में छुपा हुआ था। उसे देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया, जहां वो धीरे धीरे इस नेटवर्क की परतों को खोलने लगा। हर कदम पर खतरा था, हर मोड़ पर धोखा। लेकिन असली चुनौती ये थी कि दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर जगह था, लेकिन कहीं भी नहीं था। जैसे जैसे ये एजेंट गहराई में उतरता गया, उसे एहसास हुआ कि ये मिशन केवल एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी शतरंज की बाजी है जिसमें हर चाल पहले से तय है। कई महीनों की खामोश निगरानी और जोखिम भरे ऑपरेशंस के बाद एक नाम बार बार सामने आने लगा। एक ऐसा शख्स जो पर्दे के पीछे बैठकर इस पूरे नेटवर्क को नियंत्रित कर रहा था। वो सीधे कभी सामने नहीं आता था, लेकिन उसके आदेश हर जगह गूंजते थे। उसके संपर्क, उसके संसाधन और उसकी पहुंच इतनी गहरी थी कि वो भारत के भीतर रहकर भी बाहरी ताकतों के लिए काम कर रहा था। इस जानकारी ने रॉ के भीतर एक हलचल पैदा कर दी। अब ये केवल एक मिशन नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें हार का मतलब देश की सुरक्षा पर सीधा खतरा था। इसी दौरान एजेंट को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। ये सुराग एक रहस्यमयी स्रोत से आया था, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान कभी स्पष्ट नहीं हो पाई। इस सूचना के आधार पर एजेंट को एक गुप्त स्थान पर पहुंचना था, जहां इस नेटवर्क की असली परतें उजागर हो सकती थीं। रात के अंधेरे में बिना किसी बैकअप के वो उस जगह की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ खतरा और गहराता जा रहा था। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये केवल एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें उसे फंसाने के लिए हर चाल पहले से बिछाई जा चुकी थी। अचानक चारों ओर से सन्नाटा टूटने लगा, परछाइयां हिलने लगीं और एक अदृश्य दुश्मन ने खुद को प्रकट करना शुरू कर दिया। ये वो क्षण था जहां एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। लेकिन इसी तनाव के बीच एजेंट ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने इस जाल को अपने पक्ष में मोड़ दिया और उसी जगह से इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का रास्ता निकाल लिया। ये एक जोखिम भरा दांव था, लेकिन यही दांव इस मिशन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगले कुछ हफ्तों में रॉ ने एक के बाद एक ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिनकी जानकारी आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। इस नेटवर्क के कई महत्वपूर्ण लोग अचानक गायब हो गए। कुछ गिरफ्तार हुए तो कुछ का अस्तित्व ही मिटा दिया गया। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड कभी सामने नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया और मीडिया तक इस कहानी की एक झलक भी नहीं पहुंची।
आज भी ऑपरेशन शतरंज केवल एक अफवाह की तरह मौजूद है, एक ऐसी कहानी जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी। लेकिन इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई ये है कि ऐसे मिशन आज भी चल रहे हैं, हमारी आंखों के सामने, लेकिन हमारी समझ से परे। ये एक ऐसा युद्ध है जो बिना आवाज के लड़ा जाता है और जिसकी जीत या हार का असर पूरी दुनिया महसूस करती है।